नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। भीष्म पितामह की कथा महाभारत की सबसे रोमांचक, त्यागपूर्ण और वीरता से भरी कहानियों में से एक है, जिसकी शुरुआत गंगापुत्र देवव्रत के जन्म से होती है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने दिव्य रूपवती देवी गंगा से विवाह किया था, पर एक शर्त पर वे उनके किसी भी कर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। गंगा ने जन्म लेते ही 7 पुत्रों को नदी में प्रवाहित कर दिया, क्योंकि वे वसुओं के शापित अवतार थे। जब 8वें पुत्र को भी बहाने लगी, तब शांतनु ने वचन तोड़ दिया और गंगा उन्हें छोड़कर चली गईं, परंतु बालक देवव्रत को अपने साथ ले जाकर दिव्य शिक्षा दिलाई। वर्षों बाद जब गंगा देवव्रत को लौटा कर गईं, तब वे शास्त्र, वेद, राजनीति, युद्धकला और धर्म के महान ज्ञाता बन चुके थे। देवव्रत अपने पिता के अत्यंत प्रिय थे और राज्य के योग्य उत्तराधिकारी भी, परंतु एक दिन शांतनु मत्स्यगंधा सत्यवती पर मोहित हो गए। सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। पिता के प्रेम और सुख के लिए देवव्रत ने न केवल सिंहासन का त्याग किया, बल्कि आजीवन ब्रह्मचर्य का भयानक व्रत भी लिया ताकि उनके वंश से कोई उत्तराधिकारी न हो। देवताओं ने इस भीषण प्रतिज्ञा पर आकाश से पुष्प वर्षा की और तभी से वे भीष्म कहलाए, अर्थात भयंकर प्रतिज्ञा लेने वाला। भीष्म ने हस्तिनापुर की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया और सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य का पालन किया। चित्रांगद युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य भी अल्पायु में चल बसे, जिससे राज्य उत्तराधिकारी विहीन हो गया। तब भीष्म ने राज्य की रक्षा हेतु काशी से 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से हरण कर विचित्रवीर्य से विवाह कराया, परंतु अंबा हृदय से शाल्व राजा को चाहती थीं। भीष्म ने उन्हें सम्मानपूर्वक जाने दिया, पर शाल्व ने अपमानित कर उन्हें स्वीकार नहीं किया। क्रोध और अपमान से भरी अंबा ने भीष्म को अपने जीवन का शत्रु मान लिया और प्रतिशोध की अग्नि में तपकर शिव से वर प्राप्त किया कि वह भीष्म के वध का कारण बनेगी। वो अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्मी, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाती है। भीष्म ने जीवन भर सिंहासन की रक्षा की और धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का पालन पोषण कराया। वे नीति, धर्म और न्याय के स्तंभ थे, किंतु धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के अन्याय को रोक पाने में असफल रहे, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा उन्हें हस्तिनापुर की सेवा से बांधे हुए थी। महाभारत युद्ध छिड़ने पर भीष्म कौरवों की ओर से सेनापति बने, क्योंकि उनका कर्तव्य राज्य के सिंहासन के प्रति था, न कि व्यक्तिगत न्याय के प्रति। युद्धभूमि में उनकी वीरता अद्भुत थी। वे अकेले ही पांडव सेना को ध्वस्त कर देते थे और अर्जुन जैसे महान धनुर्धर भी उनके सामने संघर्ष करते थे। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वे किसी स्त्री या स्त्री रूप धारण करने वाले पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। युद्ध के 10वें दिन कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा किया। शिखंडी को स्त्रीजन्म से उत्पन्न मानते हुए भीष्म ने अस्त्र त्याग दिए और उसी क्षण अर्जुन के बाणों की वर्षा से उनका शरीर छलनी हो गया। वे भूमि पर नहीं गिरे, बल्कि बाणों की शैया पर स्थिर हो गए। ये दृश्य इतिहास का सबसे मार्मिक और अद्भुत क्षण था। सूर्य उत्तरायण होने तक प्राण त्यागने की इच्छा से उन्होंने मृत्यु को भी स्थगित कर दिया, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। बाणों की शैया पर लेटे हुए भी उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म, आपद्धर्म और मोक्षधर्म का उपदेश दिया, जो आज भी जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तब भीष्म ने ध्यान में लीन होकर शरीर त्याग दिया और एक युग का अंत हुआ। उनकी कथा हमें सिखाती है कि प्रतिज्ञा, कर्तव्य, त्याग और धर्म का पालन कितना महान हो सकता है, पर साथ ही यह भी कि कठोर व्रत और कर्तव्य कभी कभी व्यक्ति को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने से रोक देते हैं। भीष्म केवल योद्धा नहीं थे, वे धर्म, त्याग, नीति और अटूट संकल्प के जीवित प्रतीक थे, जिनकी कहानी आज भी साहस, समर्पण और नैतिक दुविधाओं की महान गाथा के रूप में सुनाई जाती हैं। दोस्तों, ऐसे ही महाभारत की मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।